नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ निकिता मिश्रा आप सभी का लोकतंत्र टॉक्स पे। एक तरफ जहां आम जनता महंगाई की मार से परेशान है, तो दूसरी तरफ टेलीकॉम कंपनी के बढ़ते हुए दाम से भी अब आम जनता परेशान हो चुकी है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत को जोड़ने वाली सबसे बड़ी टेलीकॉम नेटवर्क बीएसएनएल एक वक्त ऐसे कर्ज में डूबी कि कई कर्मचारियों को बीआरएस देना पड़ा। इसी मौके का फायदा उठाकर निजी टेलीकॉम कंपनी ने भारत में अपने पैर जमाए। निजी टेलीकॉम कंपनियों ने ग्राहकों को सस्ते प्लान में इंटरनेट का अच्छा पैकेज देकर लुभाने के बाद अब उनकी जेब काटनी शुरू कर दी है। जी हाँ, अब जब लोगों की जेब पर डाका डला तो याद फिर उसी सरकारी टेलीकॉम नेटवर्क की आई। जी हाँ, हम बात बीएसएनएल की कर रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब जब निजी ऑपरेटर ने अपने चार्ज को महंगा किया है, तो टेलीकॉम कंपनियों के इस कदम से लोगों में नाराजगी है और इसका सीधा फायदा सार्वजनिक टेलीकॉम कंपनी यानी बीएसएनएल को मिलने लगा है। दूसरी तरफ जो निजी कंपनी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा था, उसी को हथियार बनाकर दनादन सोशल मीडिया के जरिए फायरिंग शुरू कर दी है और ट्रेंडिंग में बीएसएनएल चारों तरफ गोल्डन मूवमेंट के साथ वापसी कर गया है। सोशल मीडिया में जो ट्रेंड चल रहा है वो भी आपको बता देते हैं। हैशटैग बीएसएनएल की घर वापसी, हैशटैग बीएसएनएल को लाओ खुश हो जाओ, बीएसएनएल में पोर्ट करो जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जब से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज प्लान महंगे हुए हैं, उसके बाद से बीएसएनएल के सिम की बिक्री 3 गुना बढ़ गई है। इसके अलावा बीएसएनएल में पोर्टेबिलिटी में भी 2.5 गुना का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार झारखंड सर्किल्स के धनबाद में हर रोज बीएसएनएल के 500 सिम बिक रहे हैं। पिछले महीने ये आंकड़ा हर रोज 150 का था। इसके अलावा महज 6 दिनों में बीएसएनएल के 2500 नए ग्राहक बन गए हैं। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में महज एक महीने में 1,61,083 लोग बीएसएनएल से जुड़े हैं। इस बीच एयरटेल को 68,412 और जियो को 6,01,508 ग्राहकों ने अलविदा कहा है। सार्वजनिक टेलीकॉम कंपनी की तुलना में बीएसएनएल के प्लान 45% तक सस्ते हैं। बीएसएनएल 199 रुपए में 30 दिन का प्लान दे रहा है, जिसमें 2 GB हर दिन इंटरनेट मुफ्त मिलेगा। वहीं जियो की बात करें तो यही प्लान 349 रुपए में 28 दिन का है। एयरटेल का यही प्लान 379 रुपए में 1 महीने का है। वोडाफोन का यही प्लान 379 रुपए में 28 दिन का है। बीएसएनएल का दूसरा प्लान 499 रुपए का है। इसमें भी ग्राहक को 2 GB डाटा हर दिन के हिसाब से मुफ्त इंटरनेट देने की सुविधा है और इस प्लान की वैलिडिटी 75 दिन की है। यही प्लान जियो में 859 रुपए का है, इसकी वैलिडिटी 84 दिन का है। एयरटेल में यही प्लान 979 रुपए का है, जिसकी वैलिडिटी 84 डेज के लिए है। वोडाफोन में भी यही प्लान 979 रुपीज का है, जो वैलिडिटी 84 डेज का देता है। यानी जनता को एक तरफ जहां महंगाई की मार सब्जी आटा से परेशान थी, तो वहीं अब दूसरी तरफ डाटा के दबाव ने मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया है। यानी जनता एक तरफ महंगाई की मार सब्जी आटा से दबी थी, तो अब डाटा के दबाव ने मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया है। आखिर आटा की कीमत से तो लोगों ने समझौता कर लिया है, लेकिन डाटा की बढ़ती कीमत को बर्दाश्त करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। इसलिए इस डिजिटल की मायावी दुनिया में वही जनता की नजर में बना रहेगा जो डाटा की कीमत आटा से कम रखेगा। फिलहाल हम आपको इससे जुड़ी और भी अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बीएसएनएल में पोर्ट करना अब ज्यादा सही है, या फिर जियो जिस तरीके से लेकर के आई थी कि हाँ जनता को जो मुफ्त दिया जा रहा था, क्या अब जियो जनता के साथ धोखेबाजी कर रही है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।